Hello friends. Today's topic is very exciting. Which career has more money? कौन से करियर ऑप्शन या प्रोफेशन में सबसे ज्यादा पैसा है? So this is one of the questions which I came across. अभी recently मुझसे एक 10th क्लास स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैम आप तो करियर कोच हैं, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मेरे हिसाब से कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत पैसा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न लॉट ऑफ मनी. मुस्कुराने की बात नहीं है. आई रियली टेक दिस इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर कि एक 10th क्लास का बच्चा इतना पैसे के बारे में सोच रहा है. दैट मीन्स ही इज अवेयर कि पैसे की क्या वैल्यू है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत सारा पैसा कमाना है. लेट्स नॉट डाइग्रेस फ्रॉम अ टॉपिक. सो पैसा कौन सा किस प्रोफेशन में हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा है. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रोफेशन और व्हाट इज दिस करियर. तो आप 12th में जाके एक स्ट्रीम, 11th में जाके एक स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं और फिर वो स्ट्रीम आपके साथ लेट्स से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर जो भी आप आगे आप पढ़ाई करते हैं और फिर आप उसी में जाके अपना एक करियर एस्टेब्लिश करते हैं, या तो जॉब करते हैं उस एरिया में, या फिर आप जो है अपना काम जो है वो उस फील्ड से रिलेटेड सेटअप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मैनेजमेंट में करा है, बीबीए, एमबीए में भी पीएचडी करा है, तो आप या तो टीचिंग में चले जाते हैं या तो कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, राइट. या फिर अगर आप सीए हैं तो आप सीए फॉर्म अपना एक एस्टेब्लिशमेंट खोल लेते हैं, या आप डॉक्टर हैं तो आपका एक क्लिनिक हो जाता है, या आप हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं. तो टू कट द मैटर शॉर्ट, द प्रोफेशन स्टेज विद यू फॉर योर लाइफ टाइम. तो आप लेट्स से 13-14 इयर्स की एज से लेके 55, 58, 60 इयर्स तक, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस प्रोफेशन में रहते हैं, तब तक आप उसके साथ जीते हैं. तो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं होना चाहिए जो आपको सुबह उठाए, जो इसमें इतना एक्साइटमेंट हो कि वो आपको बोले कि चलो सुबह उठते हैं और हम ये काम करते हैं. अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी दैट मच ऑफ एक्साइटमेंट. जैसे कि आपने कल एडवेंचर कैंप में जाना है, तो आपको कोई उठाता नहीं है. आपको पढ़ाई करनी है तो आपको मम्मा को उठाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको एडवेंचर कैंप में जाना है या कल सुबह क्रिकेट मैच है तो आपको कोई उठाता नहीं है. आपको फॉर दैट मैटर अलार्म भी नहीं उठाता, आप खुद उठते हैं बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ एक्साइटमेंट. तो ये एक एक्साइटमेंट फैक्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट है आपके साथ एज अ लाइफ टाइम, जो आपके साथ रहना चाहिए so that you do very well in your profession whatever you take up. Number 1. Number 2, how do we select this? हम ये सिलेक्ट कैसे करें? अब सिलेक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो I would compare it just while you are buying clothes for you. जब आप अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने जाते हैं तो आप शॉप में जाकर शॉपकीपर से ये कहते हैं कि सर मेरे हिसाब से बताइए कुछ जो मुझे सूट करे. तो शॉपकीपर क्या करता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर देखता है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन देखता है और आपसे पूछता है कि किस ओकेजन के लिए आपको कपड़े चाहिए, राइट. तो आप उसके हिसाब से वो आपको कुछ कपड़े देता है, फिर आप वो सिलेक्ट करते हैं, फिर आप उसमें से एक चॉइस बनाते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, ये सूट कर रहा है, फिर जाके आप मिरर में देखते हैं, सेल्फी क्लिक करते हैं, एक को भेजते हैं, दूसरे को भेजते हैं, एंड देन फाइनली यू चूज दैट अटायर फॉर यू. इसी तरह से हमारा ये प्रोफेशन है, इसी तरह से हमारा ये करियर है. इस करियर को चूज करने के लिए आई शुड गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ असेसिंग माई सेल्फ. मुझे देखना है कि मुझे क्या सूट करता है, मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मैं किस तरह से काम करना चाहता हूं, मेरी क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, क्या मैं ग्रुप्स में काम करना पसंद करता हूं या मैं अकेले काम करना पसंद करता हूं. तो मेरा पर्सनैलिटी टाइप और मेरे इंटरेस्ट एरियाज को कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, कौन सा ऐसा करियर है जो कॉम्प्लीमेंट करता है. तो अगर मुझे वो समझ में आ जाता है, और वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेके कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट आई ऑलवेज टॉक अबाउट. साइकोमेट्रिक इज नथिंग बट अ टेस्ट ऑफ योर साइकोलॉजी. आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से चीजों का डिसीजन लेते हैं, आपका क्रिएटिव थिंकिंग कैसा है, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं. ऑल दीज थिंग्स आर एनालाइज थ्रू दिस टेस्ट. जब हम ये एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसमें किस तरह के प्रोफेशन जो हैं वो आपको सूट करेंगे.
सो इस पर्सनालिटी टेस्ट के बाद, इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आपके सामने 5 से 6 ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, आप मीडिया में भी जा सकते हैं, या फॉर दैट मैटर एनी 5 प्रोफेशंस विच आर पोज्ड टू यू। और जब आप उन 5 प्रोफेशंस को देखते हैं, देन कम्स योर इंटरेस्ट एरिया, कि नहीं मीडिया में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं लॉ में कुछ देख सकता हूं। तो इस तरह से हम एक प्रोफेशन या एक करियर को डिसाइड करते हैं। दिस डिसीजन इज वेरी वेरी क्रूशियल। इस डिसीजन को लेने में आप जल्दी प्लीज मत करें, आप इसको बहुत ही धैर्यपूर्वक लें, बहुत ही इत्मीनान से इस डिसीजंस को लें, क्योंकि इसमें बहुत बार ट्रायल एरर, बहुत तरह की चीजें आती हैं। प्लीज कंपेयर इट व्हाइल यू आर बाइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो जब आप कुछ भी एक चीज अपने लिए पसंद करते हैं, तो आप अपना शौक, अपना तरीका, आप किस तरह से उसे यूज करेंगे, उस सबको देखते हुए आप चूज करते हैं। इसी तरह आप करियर को भी चूज करें, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखें, उसमें आपका इंटरेस्ट देखें, उसमें आपका हार्डवर्क देखें, क्योंकि जब आप एक ऐसा करियर चूज कर लेते हैं जो आपकी आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आपको कोई उठाएगा नहीं, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यू विल वर्क ऑन इट योर सेल्फ। That motivation, that excitement will come from within you, and you will be very successful in that career. And success means money. So अगर आप successful हैं, that means you are making lot of money. So the crux of the matter is कि आप वो career पसंद करें जो आपके interest area से है, so that you can make maximum money in your profession. Hope you like the video. If you like it, kindly share it with someone who might be needing it, and subscribe to my channel if you haven't subscribed till now. And for psychometric tests, you can connect with me through my website, and I will be more than happy to help you. Thank you.